फिरोजाबाद राष्ट्रीय जनवरी पार्टी के संयोजक शेर सिंह राणा पहुंचे फिरोजाबाद। आगामी 2022 के चुनावों में चुनाव लड़ने का किया ऐलान। शेर सिंह राणा को फूलन देवी मर्डर केस में पटियाला हाई कोर्ट ने सुनाई थी आजीवन कारावास की सजा, लेकिन 12 साल जेल में रहने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने शेर सिंह को किया था जमानत पर रिहा। बिहार व हरियाणा में भी लड़ चुके चुनाव। शेर सिंह राणा ने जनतंत्र की नीचे की खास बातचीत। क्या यूपी में किस तरह की गतिविधियां आपके द्वारा की जाएंगी? देखिए, मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का, आज फिरोज़ाबाद आना हुआ और हमारे जो पार्टी के मुख्य पदाधिकारी हैं श्री संतोष राघव जी, उनके माध्यम से ये कॉन्फ्रेंस भी रखी गई और आगामी इस ज़िले में 3 कार्यक्रम भी रखे गए हैं, जहाँ पे पार्टी जो है एक जागरूक अभियान चला रही है समाज के बीच में और गांव-गांव जाकर, कस्बे कस्बे जाकर लोगों को इस बात से जागरूक कर रही है कि उनको उनका जो वोट का जो अधिकार है उसको किस तरह से इस्तेमाल करें, जिससे देश की, समाज की और उनके निजी हितों की सुरक्षा हो और वह लोग तरक्की के रास्ते पर चलें। तो यही अभियान का हिस्सा लेकर आपके बीच में आज मौजूद है। तो किस तरह की रणनीति 2022 के चुनाव को लेकर आप मान के चलते हैं? देखिए, जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी है वो इस नियत के साथ चुनाव में उतरने जा रही है कि ना किसी जाति धर्म के अधिकारों को छीनेंगे और ना ही किसी को अपने अधिकारों को छीनने देंगे। तो जो हमारा चुनाव निशान है चारपाई का, तो हमारा ये कहना है कि इस चारपाई पर सभी जाति धर्मों को मान सम्मान के साथ बैठाएंगे और उस चारपाई पर बैठा के सभी को अधिकारों की भी रक्षा करेंगे और इस चारपाई पर जो हमारे अधिकार हैं उनको भी हम प्राप्त करेंगे। उत्तर प्रदेश में किन मुद्दों को, विशेष मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ने की? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो है समाज में बेरोजगारी का है। इस समय देश के अंदर भी बेरोजगारी बहुत हावी है और समाज के अंदर तो इतना विकराल रूप ले चुकी है कि अगर आप गाँव में जाएंगे तो विशेषकर जो स्वर्णों के गाँव हैं तो 10-10, 20-20 साल हो गई है, पूरे गांव में जो है एक लड़के की भी नौकरी नहीं लगी सरकारी। तो ये बहुत दुर्भाग्य है। माता पिता बहुत मेहनत करके जैसे तैसे फीस इकट्ठा करके बच्चे को पढ़ाते हैं 20 साल और उसके बाद जो है पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी वो बच्चा अगर बम्बई में टैक्सी चलाए या दिल्ली में जाके चौकीदारी का काम करे तो ये दुर्भाग्य है और इस तरह का भेदभाव ना हो, जिसका जो अधिकार है उसको मिले, इसी को ही लेकर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी आगे बढ़ रही है। तो आप केवल श्रवणों की लड़ाई लड़ेंगे, श्रवणों के लिए वोट मांगेंगे या सर्व समाज के लिए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो स्वर्ण जाति का झंडा या विचारधारा को लेकर चलेगा, क्षत्रियों की विचारधारा को लेकर चलेगा, तभी समाज में न्याय होगा। क्योंकि क्षत्रिय ही एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब गवाह है, उनके पूर्वजों ने खून बहाया देश की सुरक्षा के लिए। और अगर आप देखेंगे तो जो पिछड़े समाज के हमारे भाई हैं या जो हमारे दलित समाज के भाई हैं, उनके साथ भी जो न्याय है वो ये क्षत्रिय झंडा ही कर सकता है। कैसे? देखिए, पिछड़ी जाति में जाट भी आते हैं, यादव भी आते हैं, गुर्जर भी आते हैं, सैनी भी आते हैं, लेकिन जब सत्ता पे मुलायम सिंह यादव जी बैठते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ यादव समाज के भाइयों को ही नौकरी मिलती है? जो दूसरे अन्य जो पिछड़ी जाति से लोग आते हैं, जिसमें मैंने बहुत सारी जातियों को बताया आपको, इसमें गुर्जर भी आते हैं, जाट भी आते हैं, तो उन लोगों को सैनी भी आते हैं, उनको क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो सिर्फ अपने विशेष जाति को ही नौकरियों में विशेष वो देते हैं, प्रावधान करते हैं। तो अब क्या है कि अगर क्षत्रिय झंडा होगा तो क्षत्रिय झंडा, मान लीजिए देश के अंदर या प्रदेश के अंदर 10 नौकरियां निकलती हैं उदाहरण के रूप में, उस 10 में से मान लीजिए 3 तो हैं स्वर्ण जाति के लिए, 3 हैं मान लीजिए दलित समाज के लिए और 4 हैं पिछड़ों के लिए। तो जो पिछड़ों की राजनीति करता है राजनीतिक दल, मान लीजिए समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आती है
तो वो जो 4 नौकरियां होती हैं पिछड़ों के लिए, वो चारों की चारों यादव समाज के भाइयों को दे देते हैं। लेकिन क्या शेर सिंह राणा या क्षत्रियों का ये दल किसी पिछड़े की नौकरी छीनकर किसी स्वर्ण को दे सकता है? नहीं दे सकता। तो यही जाति जो है पिछड़ों में जो बंटवारा होना चाहिए वो सही रूप से कर सकता है। एक नौकरी जाट भाई को मिलनी चाहिए, एक यादव भाई को मिलनी चाहिए, या जो जिसकी जैसी जनसंख्या है उस अनुरूप में उसको नौकरियां मिलनी चाहिए। ऐसे ही जो दलित समाज में है, जब मायावती जी सत्ता में आती हैं तो वो सारी की सारी नौकरियां सिर्फ अपने जो जाटव समाज के भाई हैं सारी की सारी उनको दे देती है। तो शेर सिंह राणा या क्षत्रिय जो झंडा है वो तो किसी दलित भाई की नौकरी लेकर किसी राजपूत को दे नहीं सकता। तो जब हम सत्ता में आएंगे तो जो उनकी भागीदारी है तो हम एक नौकरी वाल्मीकि को भी देंगे, एक खटीक को भी देंगे, एक जाटव को भी देंगे, जिसकी जैसी हिस्सेदारी मतलब संख्या होगी, जनसंख्या उस अनुरूप में देंगे। तो असली न्याय जो पिछड़ों को और जो हमारे दलित भाई हैं उनको वही झंडा दे सकता है क्षत्रियों का, जो उनका अधिकार छीन ही नहीं सकता। ये तो आपस में जो जिसने दलित की पार्टी बना रखी, नाम दलित है, लेकिन वो अपने जो जाति विशेष है उसके अलावा किसी को कुछ देता नहीं। जी पार्टी बनाई हुई है पिछड़े की, लेकिन पिछड़ों में तो कम से कम 50 जातियां हैं, तो पिछड़ों में सिर्फ एक ही जाति तो मलाई काटती है और 49 तो बेचारे जो है अभी भी कटोरा लेके घूम रहे। तो उनको भी उनका अधिकार मिले, वो अधिकार वही दे सकता है जो उनका अधिकार चाहकर भी ले ही नहीं सकता। मैं तो किसी पिछड़े को जनरल की नौकरी या कोई योजना जो पिछड़ों के लिए निकली है वो दिला नहीं सकता। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि असली जो अधिकार है वो इस क्षत्रिय झंडे के साथ जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य है, इसके साथ सभी के अधिकार सुरक्षित हैं। और इतिहास गवाह है कि कभी भी क्षत्रियों ने कभी भेदभाव नहीं करा, अपने गर्दन तक कटवाई, लेकिन सबके अधिकारों की रक्षा करी। और हम भी उसी रास्ते पर चलकर सभी के जो हक हैं, जो अधिकार हैं, उनकी रक्षा करते हुए सबको देंगे, लेकिन अपने अधिकार भी किसी को छीनने नहीं देंगे जो अब तक छीनते आ रहे हैं।